समस्त ग्रामवासी धर्म अनुरागी भक्त प्रेमी संत श्रोता समाज सभा में उपस्थित माता तुल्य माता शक्ति पिता तुल्य संत समाज बहुत ही प्यारा आयोजक परिवार जिकर अथाह परिश्रम ले आज भव्य मंचहा सजे है। बहुत ही गुरुतुर बोली भाखा में सुगर मंजला उद्बोधन कर सदे उद्घोषक भैया आप संपूर्ण ग्रामवासी धर्म अनुरागी आप सबों के श्री चरण कमल में हमार नाने नाने लइका मन के ढल ले श्री तुलसी के पूजा बालिका मानस परिवार धमतरी जिला धमतरी के ढल ले सत सत नमन है नमन है नमन है। आह्वान प्रातः वंदनीय संत शिरोमणि बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज की लेखनी छठवा सोपान लंका कांड की यात्रा करबोन। सबले पहली लंका कहात ले ऐसे लगते कि काल आए शब्दला उल्टा करबे तो वो काल बन जाते है नी। और ऐसन काल के नगरी में आज परमपिता परमेश्वर और माया रूपी रावण के साथ आज युद्ध छिड़ चुके हैं। रंग रांगण के युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच आज युद्ध चलत है। सत्य और असत्य के बीच आज युद्ध चलत है जिसमें सदैव और सदैव सत्य के ही जीत होत है। वही समय के पावन घटना जिनमें आवन जिनला धर्म रथ के नाम से भी जाने जाते जिनला राम गीता के नाम से भी जाने जाते वही पावन कथा प्रसंग जिनमें हम और आप सब मिलकर के यात्रा करबो। तो सबले पहली गणपति गिरीन्द्र स्वामी के श्री चरण कमल में पावन से गीत पावन से संगीत समर्पित तत्पश्चात पावन से कथा में जुड़ने के प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। सिर्फ 1 मिनट आप लोगों सेकंड समय आइए बहुत ही जोरदार सम्मान हमारे बीच में करते हैं। प्रिय जिंदगी आओ अकेला पधारो श्री गणेश।
आओ अंगिना पधारो श्री गणेश जी। महाजय संसार रिपु जीत सके सोवीर जाके असरत हो दृढ़ सुनहु सखा मति धीर सुनहु सखा मति धीर। अवन प्रस्तुत कथा प्रसंग आज लंका कांड से, जिनमें परमपिता परमेश्वर विभीषण भैया लगत एक ही सखा जेकर पास दृढ़ विश्वास होही धीर बुद्धि होही हे सखा और वही वीर वही हा ए महा अजय संसार में अजय ला वही हा प्राप्त कर सकते है नहीं। संसार रूपी शत्रु से वही हा मने विजय ला प्राप्त कर सकते। ऐसा ढंग ले ए दोहा के जो सार भाव रही और बाबा जी पर लेखनी में अंकित करके अवन आज हम और आप सब मिल करके ऐसा शत्रु से लड़त हैं। ऐसा शत्रु कौन आए की त महा मोह वही शत्रु आए। प्रस्तुत कथा प्रसंग के शुरुआत करके तो महा अजय संसार रूपी जीत सके सोवीर परमपिता परमेश्वर ला आज विभीषण जोन है और विभीषण भैया हा जब देख डदी काला तो रावण हा आवत रावण रथी वीरत रघुवीर देख के विभीषण भय अधीरा
आज कुंभकर्ण और मेघनाथ के अंत होए के बाद में आज जोन रंगारंग जोन छिड़े है युद्ध के जन मैदान और ओमे रावण स्वयं चल के जब आते रथ में सवार होकर के रावण ला आवाज विभीषण जब देखे तो मन में अधीरता के भाव आ गए, दुख लागत है काबर नाथ नरथ नहीं तन परताना कही विदय जीत ही वीर बलवाना। विभीषण भैया कहे लक्ष्य प्रभु रावण हाँ बलवान है नहीं और रावण कस बलवान ला जीते बार ओकरे ये सब हमरो कर अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, हमर मन कर कुछ नहीं स्वामी कावा का नाथ नरथ नहीं तन पड़ता ना, अर्थात भगवान के पाँव में पनही घलो नहीं है। सही बात है कि नहीं, तर पड़ता ना कुछ नहीं है भगवान के पास, ना तो अस्त्र है ना तो शस्त्र है, एक सिर्फ जो न भगवान के अमोघ जो न बाण है ओकर शिवाय। ऐसे तो भगवान स्वयं है ना कृपालु है, भक्त वत्सल परमात्मा है, कर कमल से सब पर कृपा करते सहज स्वभाव पलक झपकत प्रलय पलक झपकत सृजन और ओकर लिए कोई है ना कमी नहीं है। लेकिन आज मानव बन करके जो परमात्मा लीला करते ओ प्रभु ला आज कहा था विभीषण लगत है, विभीषण सुनत हस जी के विद जीता वीर बलवाना ते कथा सो बलवाने त मैं कथ हो कि महा अजय संसार रूप जीत सकै सो वीर। ए संसार रूपी हनी जोन माया जन फैले है और ओला जन जीत लीते हरे वीर कैसन ढंग ले वीर। त भैया आज शेर लगड़ो नहीं खरगोश हा जीत लेते, शेर के ऊपर खरगोश हवी जाए पाले थे कैसे ढंग ले। एक ठो कहानी छोटे से कथे खन गांव में एक खन बाग अब्बड़ अत्याचारी मतारी गांव में आए और गांव भर के ला दिन ला पाए दिन ला खा दे मार दे ऐसे चक्कर पुतर है। गांव के मन एक दिन मीटिंग सकलाई ना, मीटिंग सकला के ओ बघवा गुफा में घुस गएगा। हाँ तो इसने कथा खेती खार के दिन आगे रोपा लगाई कोनोल कहूडा निकले नहीं देत रमान सुनने नहीं जा सकन हमन है लोग लइका पढ़े लिखे नहीं जाते लकान कर दे है। तो एक काम कर तोला खाना छ ना तोरले परमानेंट तोर जीवन भर के लिए हम तो बर भोजन की व्यवस्था करबो, एक झला भेजबो कि इस गांव मन गा मान गए। अब चालू हो गए वार्ड क्रमांक 1 5 चालू हो गए, पहली उहिल भेजी अब भेजत 10-11 दिन बीत गए इसने बघवा पर भोजन। एक दिन 10वां 11वां दिन इसने जब बीती सना था एक जन सियानहा घर के पारी आगे ऊपर घर सियानहा एक जन रहा है और सियानहा एक जन रहा है त ओहा रात भर सोचत रोवत काली मोर पारी है तो ऊपर घर रहा एक ठन खरगोश आ ओ खरगोश हा कथे सियनहा ते काबर रोवत है त खरगोश लगत है मैं काली पर मर जाऊं बेटा भगवा भोजन बन जाऊंगा ते के घर रबे ना मैं जात हो काली में चल दूं। अब दोनों के बीच में प्रेम है, प्रेम के भाल गोटिया थे सियनहा का थे का सियनहा ते काबर मरबे है नहीं मैं मर हूं तोर जगह मैं जाऊं कहते ते जाबे हाँ मैं जाऊँ झन जाबे मैं जाऊँ की। अब हिने फजर जैसे जब पहिस ना और खरगोश गांव के गली में आते वहां का पार के चिल्लत है का देखो जी गांव वाला हो शेर के भोजन बने बर में जावा था और शेर में मार के हूँ जीत के हूँ और जीत के नहीं हूँ ना मैं अपन बाप के बेटा नो निकल गए। लेकिन जनता बिल्कुल दुबज्जी के बेरा में जब भोजन बन के जाए थे आदमी हाँ शेर के गुफा का घूम जा खड़े हो जा रहा है दुबज्जी के बेरा ए है कना ऐसने अब 3 बजे असन होगी सोही कथ हो कौन जानी एक कनक बेरा गुचा दिसगा कौन खरगोश एक कनक देरी कर दी और ओकर बाद में और जैसने जब निकली से ना भगवा देखे भगवान कथे मैं यहाँ हूँ तुम्हार भोजन बने बर मैं यहाँ हूँ कथे खरगोश भगवा कहते ते हस तो ही ला खाऊं तो मोर छुदा शांत होई मोर भूख शांत होई कहते मोर सर एक जनवा तृष्णा हम दू झर रहे और तुम्हार गोतियार तुम्हार मितान हाँ एक झल रोक लीस कथे भगवा कहते मैं ते के झनो कहां मोर मितान आगे कथे
अरे मैं ते कह कहां मन में तान आगे खरगोश कथे निपट दिया तो चल तो देखहूं की और देखहूं की इसनी और वही करा कुआं रहा दाई हो और कुआं तीर में लग गए कुआं के ऊपर में खरगोश खड़े हो गए और कथे ओ दे देख की कौन ला देखा थे लबाल अब पानी है भरा है और पानी में अपन मुंह देखबे तो अपने मुंह दिखी नहीं होत के दूसरा के दिख जही सिर ह झांक के देखी इसके थे मोर माटा के देखा हस मैं तोला खाऊं कुआं कूद दी हो गए लखन से रामचंद्र की जय तो कहे के भाव कथे का कि महा अजय संसार रूप जीत सके सोवीर बाहरी शत्रु ला नहीं सहजता से कोई मान लेते लेकिन अंदर में जो शत्रु है अंदर के शत्रु जो अहंकार रूपी मोह अभिमान रूपी दम्भ एला मारना थोड़ा से कठिन है तो आवन ने धर्मरथ की कथा प्रसंग जिनला विभीषण भैया परमपिता परमेश्वर बहुत सहजता से समझाए की प्रयास करते कथे कि आज जो अंतःकरण के जो अवगुण है ओला मारे बर कैसन कैसन ढगले रथ के आवश्यकता है पहिया के आवश्यकता है कैसन ढगले ओकर पास में साथ की और सुजान होना चाहिए और बहुत ही भावुकता पूर्वक कथा प्रभु रघुरे जनला राम गीता के नाम से भी जाने जाते हैं तो आवन पावन से भजन के बाद आप सबके बीच में कथा विस्तार से परोसे के प्रयास कर बोल रामचंद्र की जय हो श्री राम जिंदगी
सुहावन संत समाज आज परमपिता परमेश्वर विभीषण भैया ला बहुत प्रकार से समझाते कथे कि विभीषण ते कहा था कि नाथ हमारे पास कुछ नहीं है, रावण आवत है, ठीक है, लेकिन आज देखो एक छोटे से और दृष्टांत है ना, आदमी हाँ और गलत मत समझो मोर जो दृष्टांत देवा तेला ज्यादा सुख के चाह में सुख सुविधा संपत्ति ज्यादा देखा कर रहे तक का और खुश नसीबी है, सदैव खुश रहेगा। और जब एकदम दरिद्र है, गरीब है, जेकर पास कुछ नहीं है, तो वक्त के रोटी के सिवाय कुछ नहीं है, तब भूले ओला चैन की नींद आवत है। सोना चांदी भरा है घर में, और जब सोते ना तो कर लिए लग्जरी सोफा सेट के पलंग है, तब का वो व्यक्ति ला रात में पूरा नींद आते, ओकर नींद पड़ जाते नहीं पड़ी। वही जगह जहाँ गोदी माटी कमाए बर जावत है और आके नून चटनी सन खाते, पंखा नहीं है, एसी नहीं है, कुछ नहीं है, बिछोना तको नहीं है, ऐसने जटैला जटा के सुतत है, और देखो रात भर है नहीं कैसे ओकर नींद पर पड़े। मतलब मैं बात ला कहाँ बोलना चाहता हूँ, कहे के भाव तो कहे कि आज प्रभु परमेश्वर के पास जब मनुष्य बनकर के त्रेता युग में जब लीला करे बर आई, तो जिन हाँ अखंड है ब्रह्म, अखंड एक सीतावर जिन परमपिता परमेश्वर अखंड ब्रह्म है, लेकिन आज मनुष्य के सहजता से जब दिखे तो ओकरे से प्रश्न पूछते प्रभु आप कैसे करो। यही जगह विभीषण राम गीता के रूप में उपदेश देते परमात्मा कहते कि विभीषण ते फिकर मत कर। और आज एक कौन ला जीते बर कहा परमात्मा तो कहते कि संसार रूपी है नी मोहला, संसार रूपी दंभला, माया ला वहां से विजय प्राप्त करे बारे। हर एक व्यक्ति के पास अत्ता का गुण तो होना ही चाहिए। जैसे बाहरी दुश्मन रीस ना वो शेर है और छोटे से खरगोश हा परास्त कर दी, इसने हम मन हा बुद्धि बल लगा के परास्त कर लेबो, लेकिन तक हमर अंतःकरण में जो भरे हुए है दंभ अभिमान मत समोह ओला कैसे दूर करबो। ओकरे बर कथे का कि सोना धीरत हीनत चाखा सत्यशील दृढ़ धवा पताका बल विवेक दम पर हित घोरे क्षमा कृपा समता जुजोरे। आज भैया विभीषण लगत है, विभीषण जेकर जीवन में ना स्वर्य है धैर्य है, वही हा इस संसार में जब चलते ना तो हर व्यक्ति हाँ मानव जीवन में कर्म करे बरा है, कर्म प्रधान विश्व चिदाखा जो जस करही तस फल चाखा। और जीव के जीवन में जन्म और मरण के बीच लकथता हो जीवन, ये जीवन काकरो नहीं रुके, समय के पहिया कभी नहीं रुकता। और वही पहिया दोनों ठन का हरे की त एक ठन हा धैर्य के है, अवे कवन हा स्वर्य के है, दोनों रथ के ए पहिया एकदम चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। सत्यशील दिन ध्वजा पताका, सत्य के सदैव साथ देना है। और वही काहे की त ओकर ध्वजा और पताका है किस बल विवेक दम पर हित घोरे, मने जन जात खन जन घोड़ा जन लगते ना, और यही काहे की तो बल विवेक दम्भ और परोपकार एवं हाँ कृपा एवं सब पूरा होना चाहिए, तब हमारे जीवन हाँ सही दशा और दिशा में आगू कोती बढ़ेगी। हमार गाड़ी पेट्रोल है भैया, संचालक भैया धारा भाटा कहत रही से ड्राइवर गाड़ी घुमा दी भैया, कुंडेल वाला धारा भाटा के छोड़ के नवा गांव धारा भाटा ले गए, और पेट्रोल हनी रहती तो जाते नहीं का आधा बीच में गाड़ी खड़े हो जाती, तहन कहते हाँ टंकी फूल है कि सब फेरी है धर के लागी। मने सबके होना कथा के भाव ओमे बल भी हो, विवेक भी हो, पुरुषार्थ भी हो, है ना, क्षमा भी हो, और समता रजू जोड़े जो समानता करके जो बांधे रहे और रस्सी, वही हमार मन के पेट्रोल है गाड़ी के। सब अच्छा बने रही, चक्का बने रही, पहिया बने रही, सब अच्छा बने, चाबी घलो लगे है, लेकिन टंकी में पेट्रोल है नहीं है, तब का तुलसी पूजक राम रात का ढूल दही का नहीं ढूले,
तो जो रस्सी है वो रस्सी है भैया समता रूपी डोरी और बिल्कुल एकदम लगाम में चलाने वाला के हाथ में होना चाहिए। ईर्षा भजन अनुसार सुजाना, ईश्वर के भजन करने वाला होना चाहिए। कौन हा तो वो जो रथ ला चलाए बार दिन बैठे है तेहा कोनो मतवार लगावे भैया और तेहा आके करा बैठ के तो बैठी करत रहा तुम्हारा रामायण ला हमला का टेंशन ओ सुनही का राम कथा ला नि सुने आओ लेकिन कोनो सज्जन व्यक्ति बोला देख गांव की चारी दीदी बहिनी मल्ला मस्त बोलें तो आगे खुशी में तो मान सम्मान पाप नहीं गा। ये बात है ना, सज्जन व्यक्ति की हमला संगत करना चाहिए है नहीं, बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत के संगत लग करबे दीदी मन लुगरा झोंक के जाते से लाते भैया पर सरपंच अरे दी सोई तल काज कर ले बुनीगा और मंडली वाला मलक हलो दी हाँ एक जन तो हावोगा एक ठनोर वाला ले दू नीगा तो कथे आज देखो काकी ता ईश्वर के भजन करने वाला होना चाहिए जिन हाँ और रथला चलावत है और मैं बैठ गए और बैठे पर और करना है काकी कथे भैया दम परस शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन कौडंडा हाँ ओकर अस्त्र और शस्त्र मन आवत है दाई हो अर्श और शस्त्र फरसा परशुराम के फरसला दान के प्रतीक बताए गए हैं। बुद्धि प्रचंडा सबसे बड़े हमार करा कहीं नहीं है कहा तक अस्त्र और शस्त्र है लेकिन ये बुद्धि हवे हम नुहल खा कार्य है हम खीरा पूड़ी देखे ना बुद्धि लगा ले गाल भटक के हमला भूख लाग के कथन बोलाएं हां खीरा पूड़ी लान के देव की कबर 4 बजे उतरबो त फिर भूख लागी माने ए बुद्धि कतका आदमी लगा लेते तो वैसने सोच और बुद्धि सही दिशा और दशा में लगाना ताकि परमात्मा के हम कृपा ला पा सकन और यही अस्त्र और शस्त्र है दाई हो बुद्धि जेकर कर बुद्धि ना त अपन घर ला जान डाट है नहीं बुलाए कतको पियर है तुहर गाप मला नहीं कहा था वो सही बात है हाँ अपन घर में आई जाते हाँ भुलाए जरूरत नहीं होला और ओकर बाद जेकर कर बुद्धि नहीं है तेहा वो कैसे करी वो गली गली घुमात के कहां की कौन गांव की ओका का बुद्धि नहीं तो कला बात ही पर हनी का ऐसे बात है भैया पर विज्ञान कठिन कौडंडा जेकर जीवन में श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष के समान है। ज्ञान से ब्रह्म परमेश्वर के प्राप्ति होती है। अहो भाग्य है हमार शास्त्र उपनिषद के जानने वाला गुरु ज्ञानी महात्मा संत ऋषि मुनि जिन मन आज जब करके तब करके हवन करके यज्ञ करके आज परमपिता परमेश्वर अंत तक के पाली तो वैसने हम मन पान कथो एक पावन भाव परमपिता परमेश्वर ला पाए के से तक एक ऐसने जेकर जीवन हाँ बने रही। विभीषण भैया लगत है विभीषण सबो ला एक भाव से जोड़बे 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्म इंद्री एक आय मन और 16 एक रथ बना करके जब ओकर वाहक के रूप में जब चलबे ना तई संसार के तेहा जो शत्रु है ओला हरा सकथस कहा थे आवन और आघोपति की कथा लगी तो संगीत के बाद श्रवण करबो कोई लखन से रामचंद्र की जय हो।
आदरणीय संत समाज, परमात्मा राम आज विभीषण भैया लगत है कि हे सखा, और तब तो जेकर पास सम धर्म असरथ जाके जीत कहा सो कपू रिपू ताके, जेकर पास ऐसने ढंग के रथ रही भैया उही हा शत्रुला जीत सकते। महा अजय संसार, ये संसार रूपी शत्रुला जीतना है, ऐसे करते दाई हो। देखो एक बार आज जब रंग रांगन के जब युद्ध छुड़े है, राम और रावण के बीच युद्ध छुड़े, तो रावण हाँ एक शत्रु आए है ना, मोह के रूप में, माया के रूप में, दंभ और अहंकार के रूप में रावण हाँ एक शत्रु है। लेकिन वैसने शत्रु आज संसार लग हलो के ही, संसार लग कैसे शत्रु की जति के दिखा थे ना, का दिखत है, का दिक्कत है? वो घर कुरिया रुपया पैसा यहू मन शत्रु काबर है नी, लोभ आते, मोह आते, माया आते, दंभ आते, छल आते, कपट आते, काबर तब मोर हो जाती सब हाउ मोर 2 एकड़ औ ले लेते निकत का काबर कथन अहमता के कारण, और यही सबो शत्रुला जीते बर की ही तजतिक जे छठ विकार है त्याग धन काबर त्यागे से तोरो बिगड़ जाती, रहना ही चाहिए। अगर लोभ नहीं करबो ना तो गरीबी में जिंदगी बिताना है, नहीं बिता सकस। और बाद में क्रोध नहीं करबे ना, कोनो तो लेक झापट मार दी मार खावा थोड़ी रबे, नहीं रही सकस। काम जरूरी है, संसार ला चलाए बढ़ाई हो तो ये सब होना चाहिए, लेकिन कतना की ही जतना जीव के जीवन में आवश्यकता हो, हमारे जीवन में उतनी उपयोग में लावन, लेकिन रावण के जीवन में अधिकतर है। आज मंदोदरी माता महारानी कस आज सुंदरी रहे के बाद देव धनुष नाग किन्नर ऐसन ऐसन सब के स्त्री मन के हरण करके लाने रही। आज एकरे से दिक्कत है का कि भाई ऐसने शत्रुला विजय पाएबा रथ के आवश्यकता है, ओला बताई से और ये सब गुण काकर अंदर है कथित हनुमंत लाला महाराज के जीवन में है, जेकर जीवन में है किसके ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वाना नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम आत्मजात नमामि अतुलित बलधामा भीम शैलाभ देहम, है ना। सबो प्रकार के ओकर में जो न शौर्य है, धैर्य है, बल है, बुद्धि है, ये सब हनुमंत लाला महाराज के जीवन में परिलक्षित होते। आवन हमला समय के अभाव पीला बत्ती के संकेत प्राप्त हो चुके हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय हो।